चलिए तो अब हम जो है ना लास्ट क्लास से आगे बढ़ना शुरू करते हैं और आगे अब हम पढ़ते हैं कंपोनेंट सिंथेसिस। डेट हो गई 12/4/2021 और अब पढ़ेंगे हम कंपोनेंट सिंथेसिस। जब कंपोनेंट सिंथेसिस की बात करते हैं तो कंपोनेंट सिंथेसिस का मतलब होता है डिटर्मिनेशन ऑफ ओरिजिनल फेजर्स। ओरिजिनल फेजर मींस कौन से थे ओरिजिनल फेजर? VA, VB एंड VC। और किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कंपोनेंट। सीक्वेंस कंपोनेंट्स कौन कौन से थे जरा बताएगा कोई? RYV। बेटा अभी सुबह सुबह ही तो सीक्वेंस कंपोनेंट्स पढ़े थे ना हमने। सीक्वेंस कंपोनेंट्स कौन कौन से पढ़े थे? ये पॉजिटिव VA1, नेगेटिव। यस सर। हाँ VA1, VB1, VC1, VA2, VB2, VC2, VA0, VB0, VC0। यानी VA, VB, VC को अगर मैं जो है ना यहाँ पे टू सिंथेसिस हम किसको कहेंगे? टू एक्सप्रेस VA, VB, VC इन टर्म्स ऑफ VA के कौन कौन से कंपोनेंट थे? VA1, VA2 एंड VA0। और सिमिलरली VB1, VB2, VB0 और इसके बाद VC1, VC2 एंड VC0। अगर इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम कंपोनेंट सिंथेसिस। अब फिर से जो है ना मैं वही जो ऊपर वाला ये डायग्राम जो ये हमने यहाँ ड्रॉ किया था, इस डायग्राम को दोबारा से हम नीचे यूज करते हैं। अगर यहाँ से देखते हो ये पॉजिटिव सीक्वेंस वाला देखते हैं हम पहले। यहाँ देखो ये क्या है? VA1। ठीक है, VA1 से जो ये अल्फा हमने देख लिया था। अल्फा का काम क्या होता था? जब हम अल्फा से मल्टीप्लाई करते थे तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है अल्फा ऑपरेटर किसी भी फेज को 120 डिग्री से रोटेट कर देगा। तो अगर ये VA1 है, VC1 क्योंकि ये इस डायरेक्शन में हम मेजर करते हैं ना, तो VC1 की वैल्यू क्या होगी बताओ? VA1 अगर हमने रेफरेंस लिया तो VC1 को हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू VA1। यस सर। सिमिलरली VB1 क्या हो जाएगा फिर? अल्फा स्क्वायर VA1। वेरी गुड, अल्फा स्क्वायर VA1। ठीक है, अब हम गए यहाँ पर नेगेटिव सीक्वेंस वाले का। जब हम देखते हैं नेगेटिव सीक्वेंस वाले में क्या होगा, जब हमने ये वाला ना सीक्वेंस कंसिडर किया तो यहाँ पर देखो VA2, तो VA2 तो ये रहेगा। चलो VB2 क्या होगा? VB2 इज इक्वल टू अल्फा इंटू VA2 और VC2 विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू VA2। यही लिखोगे जब पॉजिटिव सीक्वेंस यस वाला सर। किया था तब यस। ये, नेगेटिव वाला ये। और अगर हम जीरो सीक्वेंस कंसिडर करते हैं तो जीरो में तो ये VA0 और VB0, VC0 सब बराबर थे। तो इसमें VA0 विल बी इक्वल टू VB0 विल बी इक्वल टू VC0 क्योंकि ये सब बराबर है जीरो सीक्वेंस में। अब
अब अगर VA, VB, VC को हमें इन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो VA को हमने किस में तोड़ा, VA0 प्लस VA1 प्लस VA2, यही होगा, क्योंकि हमने VA जो अनबैलेंस्ड फेज सिस्टम का वोल्टेज, A फेज का जो वोल्टेज था उसको 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक किया, जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस। सिमिलरली VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए जरा। अरे कोई तो सर बताओ। VB नॉट प्लस VB1 VB प्लस VB2। वेरी गुड। VC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VC नॉट प्लस VC1 प्लस VC2। VC0 प्लस VC1 प्लस VC2। ठीक है, अब इसके आगे VA तो तुम्हारा VA0 प्लस VA1 प्लस VA2 हो गया। VB जो है, VB को अगर हम देखते हैं, VB विल बी इक्वल टू VB0 जो है ना, VB0 और VA0 ये दोनों एक ही बात है, बराबर है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ VA0 प्लस जो VB1 है, VB1 की वैल्यू कितनी थी, VB1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू VA1, तो अल्फा स्क्वायर VA1 प्लस VB2 की वैल्यू कितनी है, अल्फा VA2। अल्फा VA2। ठीक है, सिमिलरली जो ये VC है, VC की वैल्यू क्या होगी, VC0 है, VC0 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, VA0 प्लस VC1, VC1 की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू VA1, मैंने लिख दिया अल्फा इंटू VA1 प्लस जो VC2 है इसकी वैल्यू क्या होगी, अल्फा स्क्वायर इंटू VA2। तो अब देखो, ये हमने इक्वेशन 1 मान लिया, ये इक्वेशन 2 मान लिया, ये इक्वेशन 3 मान लिया। तो जब ये 1 2 3 1 2 एंड 3 जब तीनों इक्वेशन को कंसिडर करते हो, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, VA, VB, VC, this will be equal to 1 1 1 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, और इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, VA0 VA1 और VA2 लिख सकते हैं इस तरीके से, यस सर। मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख लिया हमने। जब इस तरीके से इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं हम इस तरीके से, VABC दिस विल बी इक्वल टू, इसको अगर हमने नाम दे दिया मैट्रिक्स A, तो इसको लिख देंगे हम फिर V0 1 2, जहां पर A की वैल्यू क्या है, A किसके इक्वल है, ये मैट्रिक्स 1 1 1 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, नो सर। आगे बढ़े। ये जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं सिंथेसिस इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद ये हमने सिंथेसिस कर लिया, इसका जो रिवर्स प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे इसका कंपोनेंट एनालिसिस। कंपोनेंट एनालिसिस, अगर हम कंपोनेंट एनालिसिस की बात करें तो एनालिसिस वो होगा, यहाँ पर
एक्सप्रेस किसको, इसका उल्टा प्रोसेस क्या करेंगे हम, एक्सप्रेस सीक्वेंस कंपोनेंट्स इन टर्म्स ऑफ VA VB VC. ओरिजिनल, हाँ वेरी गुड, ओरिजिनल फेजर मींस V012 को किसके फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है, VABC के फॉर्मेट, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा इक्वेशन यूज होगा, जो अभी हमने ऊपर एक इक्वेशन लिखा, VABC, this is equal to A multiplied by V012, और जहां पर A की वैल्यू क्या थी, 11111, ये अल्फा स्क्वायर अल्फा 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 स्क्वायर, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इसको V में एक्सप्रेस करना है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये जो है मैंने इसमें क्या किया, A इनवर्स जो है ना, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं A इनवर्स से, तो A इनवर्स VABC विल बी इक्वल टू A इनवर्स इंटू A और V012, ठीक है। तो ये हो जाएगा V012 विल बी इक्वल टू A इनवर्स VABC। अब A की वैल्यू ये है, जरा A इनवर्स कैलकुलेट तो करो आप में से, A इनवर्स की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, जरा कैलकुलेट करके बताओ मैट्रिक्स। हुआ बेटा सॉल्व? किसी का सॉल्व हुआ, नहीं हुआ? यस सर, हो गया। क्या आया जरा बताएंगे? सर जहाँ जहाँ अल्फा स्क्वायर है सबको अल्फा कर दीजिए, और अल्फा के जगह पे अल्फा स्क्वायर कर दीजिए, और डिटर्मिनेंट की वजह से 1/3 आ गया होल का। गुड। तो जो A इनवर्स है, A इनवर्स विल बी इक्वल टू 1/3 111 फिर 11 अल्फा अल्फा स्क्वायर और अल्फा, यही आएगा। यस सर। अब मैं इसको, ये जो A इनवर्स है ये यहाँ, इसको मैं अगर यहाँ रखता हूँ तो वैल्यू इसको किस तरीके से लिखूंगा, V0 V1 सॉरी VA0 VA1 VA2, ये हो गया। दिस विल बी इक्वल टू 1/3 111 एंड 11 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा, और इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, ये VA VB VC। अब मैं अगर इनको अलग अलग जो है ना एक एक एक्सप्रेस करता हूं, तो ये VA0 दिस विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 और VA प्लस VB प्लस VC, यही होगा। यस सर। VA1 दिस विल बी इक्वल टू VA1 है ना, तो 1/3, और अब किसका मल्टीप्लाई होगा, ये, यस सर। तो VA प्लस अल्फा VB प्लस अल्फा स्क्वायर VC। Similarly, VA2 this will be equal to 1/3 VA plus अल्फा स्क्वायर VB प्लस अल्फा VC, ठीक है।
ठीक है नहीं है? ये सर ठीक है। अगर इसी को आप मैट्रिक्स फॉर्मेट से नहीं करके, जो हमने इस तरीके से किया है, अगर आप दूसरे फॉर्मेट से कर रहे होते तो हम पहले क्या लिखते हैं, वी ए वी बी वी सी, इनके इक्वेशंस कौन से थे? ये थे ना, वी ए वी बी और वी सी। इन तीनों को अगर ऐड करोगे आप, इन तीनों को ऐड करोगे तो इनमें से आप ऐड कर लोगे वी ए वी बी वी सी के, जब ये सारी वैल्यू ऐड कर दें, यहाँ पे हमने ऐड किया वी ए की वैल्यू क्या थी, वी ए, इसका इसकी वैल्यू क्या लिखी थी हमने, जो इक्वेशन था ये, वी ए विल बी इक्वल टू वी ए नॉट प्लस वी ए वन प्लस वी ए टू। मैं लिख लेता हूँ इसको यहाँ, वी ए नॉट प्लस वी ए वन प्लस वी ए टू। फिर वी बी की वैल्यू क्या थी, वी ए नॉट प्लस, यहाँ पर क्या आ रहा था, सर वी बी अल्फा नॉट, स्क्वायर, सर वी बी नॉट। नहीं वी बी नॉट को हमने वी ए वन ए टू के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहा हूँ ना, अच्छा तो अच्छा। वी ए नॉट प्लस अल्फा स्क्वायर वी ए वन प्लस अल्फा वी ए टू, then vc will be equal to va naught plus alpha va1 plus alpha square va2। अब मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया, तो va plus vb plus vc, दिस विल बी इक्वल टू, इन तीनों को ऐड किया, ये क्या हो गए, 3 वी ए va नॉट प्लस, इन तीनों को ऐड करूंगा ना मैं, तुम्हें क्या आएगा, ये 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू डी ए वन। वी ए वन प्लस, इसके बाद फिर क्या है, इनको भी ऐड किया तो मैंने 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू वी ए टू। अब ये जो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 0 जीरो। 0। सो वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी, दिस विल बी इक्वल टू 3 वी ए नॉट, क्योंकि ये जो है ना 0 होता है, ये भी 0 हो जाएगा। तो वी ए नॉट will be equal to 1/3 VA plus VB plus VC। तो जो अभी हमने मैट्रिक्स के थ्रू ये एनालिसिस करके जो निकाला था ना, इसको अगर हमें डायरेक्ट निकालना होता तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। ठीक है, अभी ऐसे ही जब हमने वी ए निकाला है, अगर वी ए नॉट निकाला है, वी ए वन निकालना है, तो क्या करेंगे, ये जो इक्वेशंस थे हमारे वी बी और वी सी, इनमें हम अल्फा का एक में अल्फा का, दूसरे में अल्फा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो फिर हमारा वी ए वन निकल जाएगा, फिर दूसरे में जो है ना वी ए टू निकल जाएगा। तो कंपोनेंट्स का एनालिसिस एंड कंपोनेंट्स का सिंथेसिस, ये दोनों चीजें जो है ना अभी आज वाली क्लास में पढ़नी। अब जो है ना नेक्स्ट जो आगे वाली क्लास होगी, फिर उसमें हम पढ़ेंगे जीरो सीक्वेंस सर्किट। ठीक है, यस सर।